सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी फागुन शुक्ल की पूर्णिमा कहते हैं आज वैसे धुलेंडी रंगों की होती है, पर इस बार एक दिन आगे शिफ्ट हो गई है। पूर्णिमा के दिन सादर जैनत करते हैं सुबह 8 बजे। आपसे खास बात, पहले कल जब खेलें होली, वैसे हमारे आगम में जैन समाज में कहीं होली का उल्लेख नहीं है, पर बचपन में किताबों में इतना पढ़ा जाता है कि होली का लोग मनाने लगते हैं। वैसे अष्टानी का ख़त्म हो रही है आज, साथ में अष्टानी के साथ आप सिद्ध चक्र विधान खत्म कर रहे होंगे, तो कहते हैं ना, एक आनंद की अनुभूति जो 8 दिन आप ली, आज सबसे बांट लीजिएगा। अरे मिष्ठान खिला दीजिएगा, केसर का चंदन का तिलक कर दीजिएगा, बस इसी तरह आपका महोत्सव भी हो गया और उनकी होली भी हो गई। शालीनता को मत छोड़िएगा। कहते हैं प्रेम सौहार्द का पर्व है होली, ईर्ष्या खत्म करने का, भेदभाव मिटाने का, शत्रुता खत्म करने का और प्रेम की पींग बढ़ाने का है। आपस में सौहार्द का, वात्सल्य का पर्व है। केमिकलों का इस्तेमाल मत कीजिएगा रंगों का, सिर्फ इतना ही काफ़ी है। चंदन का मस्तक पर तिलक लगा दीजिए, बैजिनेंद्र कर लीजिए। कई लोग इस दिनों में शराब पीने लगते हैं, भांग भी लगते हैं। ऐसे नशे के आदि मत बनिए, नशे को दूर से ही समझ गए आप। आज कर रहे हैं आपसे कुछ खास बात इन चित्रों के साथ। कह रहे हैं कल धुलेंडी है और अब ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको। जी हाँ, पहचान तो आप भी रहे हैं, स्वास्तिक लगा रहे हैं हमारे कौन, जैन भामाशाह वर्तमान के अशोक पांडे। इस आजकल के नहीं है, गत वर्ष के चित्र दिखा रहे हैं जब उन्होंने नया नया हेलीकॉप्टर अपने व्यवसायिक काम के लिए लिया था। आप भी सोचोगे, एक तरफ धुलेंडी की बात कर रहे हैं और एक तरफ हेलीकॉप्टर में अशोक पाटनी जी की। लगता है कि किसी और ने नहीं, चैनल महालक्ष्मी वालों ने जरूर कुछ ना कुछ पी लिया, पर ऐसी बात नहीं है। आज आपको यही दिखा रहे हैं। अशोक पाटनी जी जब भी कोई चीज़ लेते हैं तो वह बगैर मुहूर्त के लिए, आज उनको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी सोचें क्यों दे रहे हैं। आज उनके विवाह को पूरे 50 साल हो गए हैं। जी हाँ, हाफ सेंचुरी हो गई है, इसलिए आज हम उन्हीं पर एक खास बात दे रहे हैं। अब भी सोचिए, आप भी सोचेंगे क्या कुछ गलत बात तो मिल गई। अरे होलाष्टक समय कहते हैं सबसे खराब समय होता है, कोई अच्छा काम नहीं होता है, तो क्या इन्होंने दुल्हनडी के दिन शादी कर ली? मतलब मुहूर्त भी नहीं देखा, दिन भी नहीं देखा, पंडित से भी नहीं पूछा, आज यही बात को लेके आपके पास आए हैं। क्या बगैर मुहूर्त के काम होते हैं? और बताएं आपको, यही 50 साल इनको होलाष्टक यानी होली के समय दुल्हनडी पर इन्होंने 50 साल पहले विवाह हुआ था सुशीला पाटनी जी से। अब दोनों को देख रहे हैं इस समय हेलीकॉप्टर के साथ। पर पता तो यह तक चला है, यही नहीं, अभी इन्होंने आपको सबके समय कहते हैं जल्दी जल्दी जगह बना रहा है इनका वंडर सीमेंट। अमिताभ बच्चन जी आजकल उसकी सारे उनके ऐड में आते हैं। खास बात है, बताते हैं सचमुच वंडर करता है। और इन्होंने उसकी भी शुरुआत की पूर्णिमा के दिन, अष्टमी चौदस की पर्वणी अमावस को की। और अमावस की शुरुआत में जैसे आज उनके यहाँ पूर्णिमा ही पूर्णिमा हो रही है। इसलिए दो बातों में चिंतन लगता है कि क्या मुहूर्त के साथ आज, क्योंकि बगैर मुहूर्त के काम नहीं होता है। कोई नया काम करना हो, कोई शुरुआत करनी हो, कुछ और करना हो, कोई नौकरी करनी हो, कोई दुकान करनी हो, कुछ भी करना हो, बगैर मुहूर्त के कोई शुरुआत नहीं करता है। और यह बगैर मुहूर्त के कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है? बस इसी की तो बात कर रहे हैं। पर हाँ, आचार्य धरसेन जी, शुद्ध पंचमी आने वाली है 2 माह के अंदर, उन्होंने षठ खंडारम के लिए ज्ञान अपने भूतबली महाराज जी और पूजन महाराज जी को ऐसे ही नहीं दिया था कि किसी भी दिन आए और परीक्षा ली बाकायदा, और बाकायदा मुहूर्त देखकर, उचित मुहूर्त देखकर ही उन्होंने उसको ज्ञान देना उन दोनों को शुरू किया था। समझ नहीं आ रहा कुछ, मुहूर्त से करें या बगैर मुहूर्त के करें, यही सवाल लेके पहुंच गए मुनिश्री प्रमाण सागर जी के पास। खरा खरा जवाब, अरे कोई काम नया करें तो मुहूर्त देखे पंडित जी से या नहीं करें, सुनते हैं उन्हीं से। मनोबल ऊंचा हो तो कुछ नहीं होता, हाँ, लेकिन जिनका मनोबल कमजोर है, जिनके मन में डर है, जिनके मन में आशंका है, जिनके मन में अंधविश्वास है, तो उनको एक बार मुहूर्त देख लेना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज जी शादी करनी है और जिस डेट में हम शादी चाह रहे हैं उस डेट को पंडित ने मना कर दिया, और पंडित जो डेट बता रहा उस डेट में हमको कोई वेन्यू नहीं मिल रहा है कि महाराज वेन्यू देखना जरूरी है। हम बोले पंडित से पूछने के पहले मेरे पास आया होता तो मैं बोलता। तो पंडित से पूछा क्यों? अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बोले महाराज क्यों? अगर मैं कुछ बोल दिया कि मुहूर्त कुछ नहीं होता और कुछ हो गया तो तुम यही कहोगे महाराज नहीं माने, गलत मुहूर्त में शादी हुई। दोस्त तुम कुछ और को दोगे। तो जिनका मनोबल कमजोर हो वो मुहूर्त देखे। एक बात और बताता हूँ, इसको नकारना भी उचित नहीं है सर्वथा।
आचार्य पुष्पदंत भूतबली को धरसेन आचार्य ने जो ज्ञान दिया, सतखंडागम के कथनानुसार सतखंडागम का जो ज्ञान दिया उन्होंने मुहूर्त देख करके दिया। सभी ग्रहों की उच्च स्थिति में और लग्न मुहूर्त देख करके दिया, ऐसा धवला में उल्लेख है। समझ गए? तो धरसेन आचार्य जो साक्षात द्वादशांग के अंग के एक महाकर्म प्रकृति के ज्ञाता थे, उन्होंने जो भी दिया हो पुष्पदंत भूतबली महाराज को ज्ञान दिया और ज्ञान देके विदा किया। तो उनकी परीक्षा भी की पहले, तो ऐसा उल्लेख मिलता है। और ऐसा भी उल्लेख मिलता है, योनि पहाड़ नाम का उनका एक ग्रंथ भी था जो आज लुप्त हो गया धरसेन आचार्य का। तो खैर जो भी है, मैं पुनः आपकी बात का उत्तर एक पंक्ति में कहूँगा कि मनोबल के आगे किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। मनोबल ऊंचा लगो, और पुण्यशाली जीव के लिए कुछ देखना नहीं पड़ता, पर क्षीण पुण्य के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तुम्हारा मनोबल तभी बढ़ेगा जब तुम्हारा पुण्य प्रबल होगा। रास्ता निकाल लोगे, उसी रास्ते को देख करके चलना चाहिए। नहीं तो मुहूर्तों को ले करके तो इतने इतने बहम है कि मत पूछो। और कुछ लोग बहुत बहमी होते हैं, है ना, कि हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब कोलकाता में कई लोग मंगलवार को प्रवेश नहीं करना चाहते, अभी भी पल रहे हैं ना। हाँ, नहीं है, वो लोग गंगा पार नहीं करना है मंगलवार को, जाएंगे तो हम पहले चले जाएंगे, मंगलवार ही बोलते हैं ना। हाँ, अब वो एक बहम है, जबकि इतनी गाड़ियाँ आ रही जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन है तो इसका कोई उपाय नहीं। क्या कहा मुनिश्री ने? कहा कि मनोबल जिनका कमजोर होता है वो मुहूर्त देखकर काम करें, और जिनका मनोबल मजबूत होता है उनके लिए बस काम शुरू करें। बात सही कहती, पते की बात थी, पर दिमाग में खटक रही थी, क्योंकि इतिहास कुछ और बताता है, दिमाग तुरंत घूम जाता है। अयोध्या की बात सोचते हैं, जब की बात है, आज की नहीं, चौथे काल की बात है। अयोध्या में राजमहल में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही थी। महाराजा दशरथ सिंहासन पर बैठे थे और गुरु वशिष्ठ पूरा हिसाब देखकर, उनसे ज्ञानवान, वशिष्ठ से ज्ञानवान कोई मिलेगा नहीं, और मनोबल में मजबूत दशरथ जी से मजबूत कोई नहीं मिलेगा। अब बाद में कहो कि ये ऐसी बात हो गई थी, वो छोड़ दीजिए। इतने मजबूत मनोबल वाले, यानी उन्हें मुहूर्त की जरूरत नहीं है। गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं, मुहूर्त बता रहे हैं कि कब अपने ज्येष्ठ पुत्र आपके श्री राम जी का राज तिलक करना है। तैयारी हो रही है, मुहूर्त लिखा जा रहा है, तारीख तय, समय तय, सब कुछ मुहूर्त से हो गया। पर हुआ क्या? अरे ये कैसी होनी हो गई? सब कुछ मुहूर्त से हो रहा था। अरे राज तिलक की बजाय क्यों भाई के साथ श्री राम जी की अपनी नई पत्नी के साथ अभी विवाह हुआ था, उस जानकी पुत्र के साथ वनवास की तैयारी हो रही थी। अब यह मनोबल मजबूत है तो फिर मुहूर्त की जरूरत थी। मुहूर्त कैसे रहा? मनोबल मजबूत, मुहूर्त जरूरत नहीं है, मुहूर्त पे निकाला गया, सब कुछ सही था, तो ऐसा कैसे हो गया? क्या ये कर्मों का खेल है या सब कुछ मुहूर्त का कुछ नहीं है? बड़ी जिज्ञासा रहती है, शंका रहती है। समाधान मुनिश्री से पूछ लेते हैं। योगी वशिष्ठ सम ज्ञानी पंडित, बच्ची बच्ची लगन धरे, कर्म गति तारे नाही तरे। ये उक्ति बड़ी पुरानी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मुहूर्त शोधने वाले शोधते रह जाते हैं, परिणति जो भीतर की होनी होती है सो होती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू, इतनी सब विषमताओं के बाद भी रामचंद्र जी ने अपना उत्कर्ष किया। और मैं समझता हूँ ये जो कुछ हुआ ना, वो बिल्कुल सही हुआ। यदि रामचंद्र जी के जीवन में ये सब कुछ नहीं होता तो राम केवल अयोध्या के राजा होते, जन जन के हृदय में नहीं बिठा पाते। इसलिए जो हो गया सो हो गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। पुनः एक पंक्ति में कहूँगा, मुहूर्त को तब तक ही मानना, वो मुहूर्त को माने जिनका मनोबल कमज़ोर है। जिनका मनोबल मजबूत है उन्हें किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं।